नाज़रीन, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और शहबाज शरीफ साहब ने अभी जो ख़िताब किया थोड़ी देर पहले, उसका अमली मुज़ाहिरा आपको अभी इफ्तारी के बाद जो है वो पता चलने वाला है। जी हाँ, PDM की तमाम जमातों का इजलास उन्होंने तलब कर लिया है और वही बातें जो वो कर रहे थे पहले कि आइन के अंदर तरामीम होनी चाहिए, आइन नहीं अभी तक बना। सुप्रीम कोर्ट जो है, चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं, पुराने चीफ़ जस्टिस साहब, वो अपने इख्तियारात को जो है वो बेवजह इस्तेमाल करते रहते हैं। तो लें जी, हाज़िर है शहबाज शरीफ साहब अभी कुछ देर के बाद इफ्तार के ऊपर तमाम PDM जमातों के साथ मुशावरत करने के लिए बैठेंगे और उनके साथ साथ जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी आएंगे और वो एक मसवदा लेकर आएंगे जिसके अंदर कानून के अंदर जो है वो कोई ना कोई अमेंडमेंट वो अपने साथ लेकर आएंगे। और कल मोस्ट प्रॉबेबली वो कल जो है वो ये वाली चीज़ भी वो कर गुजरेंगे जिसके अंदर वो सुप्रीम कोर्ट और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के अंदर वो कमी करेंगे। इसका सीधा सीधा मकसद यही है, वन पॉइंट एजेंडा है, वो ये है कि इलेक्शन नहीं होने देने। आज जितनी समाअत हुई, आज जितनी बहस हुई, वो सारी इसी चीज़ के ऊपर हुई कि इलेक्शन क्यों नहीं होने, और ये लोग अफ्तारी के ऊपर इकट्ठे होकर अब ये फ़ैसला करने लगे हैं कि इलेक्शन हमने कैसे नहीं होने देने। पहले भी बड़ी मेहनत की है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं ये बड़ा मुश्किल होने जा रहा है इस PDM गवर्नमेंट के लिए कि ये अब इलेक्शन को रोक पाएँ, क्योंकि आज के जो रिमार्क्स हैं मैं वो आपके साथ अभी शेयर करता हूं। आपको समझ में आएगा कि कल या फिर परसों क्या फ़ैसला जो है वो आने जा रहा है। उससे पहले थोड़ा सा शहबाज शरीफ की ख़िताब के ऊपर थोड़ी सी और बात कर लें। उन्होंने आज कहा कि इमरान खान साहब, आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा और जो नए आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर साहब, उनके ख़िलाफ़ एक पूरा बयानिया घड़ रहे हैं और वो पिछले 11 महीने से यही कर रहे हैं। तो जनाब, आप पिछले 2017 से आज तक आप क्या कर रहे हैं? आप जो सुप्रीम कोर्ट की बार बार उनकी शान के अंदर गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। मरियम जिस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट ऑन आकर जिस तरह से लोगों की तस्वीरें जलसों के अंदर लगा रही हैं, आपके पार्लियामेंटेरियंस जिस तरह से एक्स चीफ जस्टिस की तस्वीरें पार्लियामेंट के अंदर ला ला कर दिखा रहे हैं और एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस तरह की बातें आप TV शोज़ के अंदर मुअज़्ज़ज़ अदलिया के बारे में कर रहे हैं, वो क्या वो बयानिया नहीं है? हमें तो ये बात नज़र आ रही है, शायद आवाम को नज़र आ रही हो या ना आ रही हो, कि एक बयानिया अगर इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट बना रही है तो दूसरी तरफ आप, और बल्कि बाकी सारे आपके साथ नहीं, आप अकेले वो हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर के ऊपर, जो कि एंटी अदलिया का बयानिया बना रही है। और ये सबसे ख़तरनाक बयानिया है क्योंकि इसको तोड़ना सबसे मुश्किल है। आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया है आप उसको तोड़ सकते हैं, अदलिया का बयानिया नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि वही अदलिया है, उसी ने फ़ैसले करने हैं और इस मुल्क की तकदीर का और इलेक्शन का फ़ैसला भी इस वक्त उन्हीं के हाथ के अंदर है। और अगर आप ये बयानिया लेकर 2023 के इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपको अच्छी खासी मार खानी पड़ेगी। उसके बाद आ जाएँ जी, उन्होंने एक और बयान दिया कि हम इमरान खान से बात नहीं करेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा। जनाब, पहले तो उन्होंने आपसे कोई बात करने की बात नहीं की, दूसरा ये कि माफ़ी इमरान खान ने तो जो मांगनी है वो मांगनी है। आप कब माफ़ी मांगेंगे? ये जो पिछले 11 महीनों के अंदर जिस तरह आवाम के साथ आपने सलूक किया है, जिस किस्म की जुडिशल किलिंग्स हुई हैं, जिस तरह की आपने रियासती जबर जिस तरह से किया है कारकुनान के साथ, हो वो पुलिस से आपने करवाया हो, वो अपने रेंजर्स के थ्रू करवाया हो, स्ट्रेट ऑन गोलियाँ मरवाई हो, जिस तरह की भी चीज़ें हमने ये इंतखाबात को आप जिस तरह से फज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि अवाम को नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा आ जाएँ जी, ये आज की जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो बिल्कुल हारे हुए आज दिखाई दिए। उन्होंने क्या क्या बातें की हैं वो ज़रा आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएँ जी, सबसे पहले तो मैं जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इंटरवीन किया इस सारे मामले के ऊपर। कल से एक बहस चल रही थी, 4-3, 2-3, क्या फ़ैसला है, इस फ़ैसले का उस फ़ैसले पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। एक बहुत, मैं चपेट का लफ्ज़ आप इसको इस्तेमाल कर लें कि अटॉर्नी जनरल के मुंह पे उन्होंने मारा है कि आप इस मामले को आप रहने दें, ये मामला आप अपने तक रखें, ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इस मामले के ऊपर आप फिट करने की कोशिश ना करें, हमने उसके ऊपर कोई फ़ैसला लेना होगा तो वो ले लेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि ये रिमार्क्स थे उनके, जिसके ऊपर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर के बड़े अहम रिमार्क्स थे कि इलेक्शन कमीशन 6 माह इलेक्शन आगे कर सकता है तो 2 साल भी कर सकता है, कौन रोकेगा? जब आपने आइन के अंदर कोई बात वाज़ेह नहीं की हुई, जब कोई प्रेसिडेंट ही सेट नहीं है
तो जिसका जो चाहे वो करे। 6 माह आज कर रहे हैं, आगे आप 2 साल कर देंगे, कोई पूछने वाला तो होगा नहीं। उसके बाद आ जाएं जी, इंतखाबात आगे कौन ले जा सकता है? यहाँ आइन खामोश है, क्या पार्लियामेंट को आइन में तरमीम नहीं करनी चाहिए? जस्टिस जमाल मंदोखेल के बड़े अहम रिमार्क्स हैं। उसके बाद इस नेशनल कॉज के लिए जो लोग तनख्वाहें ले रहे हैं उनको कट लगाया जा सकता है, इसे अहम इंतखाबात का टास्क मुकम्मल किया जा सकता है, लेकिन इस सब पर जवाब वजारत ख़जाना ही दे सकते हैं। ये चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स हैं। ये रिमार्क्स तब आए जब उन्होंने कहा कि हम अपनी अपनी तनख्वाहों के अंदर कट लगाने के लिए तैयार हैं कि आप कम से कम इलेक्शन करवाने वाले बने। उसके ऊपर इलेक्शन वकील जो थे अली ज़फ़र, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को वजारत ख़जाना ने फ़ंड्स की फराहमी से इनकार कर दिया है। तो उसके ऊपर चीफ़ जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स आए कि ये इनकार वजारत दाखिला कैसे कर सकता है। उसके बाद आइन के एमरजेंसी प्रोविज़न में मौजूद है कि ख़राब तरीन सूरत हाल में इंतखाबात मुलतवी किए जा सकते हैं। क्या इस वक्त ऐसी एमरजेंसी की सूरत हाल इंतखाबात के अंदर मौजूद है? तो उसके ऊपर वकील जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो आप उसके ऊपर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आप ये बात पहले भी कहीं पर कर चुके हैं। तो उसके ऊपर एक ज़ोरदार कहका लगा था। उसके बाद आ जाएं जी थोड़ा सा और फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड से रकम के इजरा पर भी बहस। फ़ारूक नाइक ने कहा यहाँ से फ़ंड पार्लियामेंट की मंजूरी के तहत के बाद ख़र्च होते हैं। तो उसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर असम्बली तहलील हो जाए तो क्या फ़ंड्स जारी ही नहीं हो सकेंगे? उसके बाद लास्ट के अंदर आप आ जाएँ तो चीफ़ जस्टिस के अहम रिमार्क्स थे वो ये कि चीफ़ जस्टिस के इंतखाबात के लिए जजेस की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़, 20 अरब का कट हमारी तनख्वाहों से भी लगाया जा सकता है। ये एंड जो इसका हुआ वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ ताकि ये बात कट हो जाए कि आइन व कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख़ बदलने का कोई इख्तियार नहीं है। और इन रिमार्क्स के साथ ये एक बहुत बड़े रिमार्क्स हैं, ये आपको कल की डेफिनेशन दे रहे हैं कि कल क्या होने जा रहा है, कल क्या हुआ था। कल बेसिकली समाज जो शुरू हुई थी वो ऐसे हुई थी कि उन्होंने ये देखना था, डिटर्मिन ये करना था सुप्रीम कोर्ट और 5 जजेस ने कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो ये तमाम जो फ़ैसले हैं इलेक्शन से मुतल्लिक उसको मुलतवी करने से मुतल्लिक वो कर सकते हैं या नहीं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो फ़ैसला सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर दिया था। तो अब ये देखना था। और आज के ये एंडिंग रिमार्क्स हैं कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो इख्तियार मौजूद नहीं है आइन और कानून के अंदर। तो देखते हैं इसके ऊपर कल क्या रिमार्क्स आते हैं। कुछ सिक्योरिटी के ऊपर भी बात हुई तो उन्होंने बार बार इसके ऊपर इस्तफसार किया कि जी सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारे पास आर्मी मौजूद नहीं है, पैसे कम है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर भी इलेक्शन जब वो अनाउंस हुए थे और वो इलेक्शन हुए थे तो ये कोई जवाज़ नहीं है। लास्ट के अंदर एक आखिरी चीज़ वो शेयर करना ज़रूरी है कि अज़हर मशवानी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन हैं इमरान ख़ान के, उनको अभी तक तकरीबन 110 घंटे के करीब हो चुके हैं और वो अभी तक लापता हैं। उनकी जबरी गुमशुदगी का ये मामला है। देखना ये है कि इस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो कहलाई जाती हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के एक फोकल पर्सन को क्या बाज़याब करवा पाएंगी या फिर उनके किरदार के ऊपर या फिर उनकी सलाहियत के ऊपर कोई सवालिया निशान उठने के खदशात मौजूद हैं। तब तक के लिए शेख अहमद अरकम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उम्र हाज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।